Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris. क्या कह रहा है कि हालांकि हमने पास में एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया था, लेकिन तब भी मैं वहाँ पे जाके ओके जब घर का कचरा डेबरी साफ़ हो रही थी उन्हें देखा करता था, होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड। ओके, शायद मुझे उम्मीद थी कि कहीं मेरी कैट मिल जाए। शी वॉज गॉन, वो चली गई। आई kept थिंकिंग अबाउट हर एज दैट vulnerable लिटिल kitten। मैं उसके बारे में सोचा करता था। ओके, इन द अर्ली मॉर्निंग when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me। ओके, जब मॉर्निंग में मैं उसे डिस्टर्ब करता और बेड से निकलता तब वो मेरे पीछे पीछे घूमती थी। क्लाइंब अप माई रॉक, मेरे ऊपर चढ़ जाती थी। क्रॉल इन टू माई पॉकेट, ओके, टू फॉल asleep। और ओके रेंगते हुए मेरी पॉकेट तक आती और सो जाती। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली। ये हमेशा होता है कि बुरी खबर बहुत जल्दी फैलती है। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। और मेरा केस भी कुछ अलग नहीं था। ओके, मतलब उसके घर पे जो आग लगी थी वो खबर बहुत जल्दी फैल गई। Everyone in high school, including the teacher, was aware of my plight। स्कूल में हर कोई और तो और टीचर्स तक ओके मेरे दुख से अच्छे से ओके परिचित हो चुके थे, उन्हें भी मेरे दुख का पता चल चुका था। आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ सम हाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल। और मुझे इस तरीके से शर्मिंदगी फील हो रही थी जैसे कि मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। What a way to start off at a new school। कितनी अच्छी शुरुआत थी नए स्कूल में। This was not the kind of attention I was looking for। Yes, मुझे सबका अटेंशन चाहिए था नए स्कूल में, बट इस तरीके से नहीं। The next day at school, people were acting even more strange than usual। नेक्स्ट डे स्कूल में लोग कि हमेशा से ज़्यादा अच्छी बिहेवियर कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। मैं अपनी जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था। पीपल वर माइलिंग अराउंड मी। लोग मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो रहे थे। आस्किंग मी टू हरी अप, मुझे जल्दी जल्दी करने को कह रहे थे। आई थॉट इट स्ट्रेंज। ओके, मुझे थोड़ा अजीब लगा। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। बट पिछले कुछ वीक्स में मेरे साथ जो हुआ अब मुझे कुछ भी सरप्राइज नहीं करता। इट ऑलवेज सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम। दैन आई सॉ वाई। मुझे लग रहा था वो सिर्फ मुझे इस जिम से दूर लेकर जाना चाहते थे, और फिर मैंने देखा कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। There was a big table set up with all kind of stuff on it। वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी टेबल थी जिसपे ओके बहुत सारा स्टफ़, बहुत सारी चीज़ें थी। जस्ट फॉर मी, सारी मेरे लिए। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बॉट मी स्कूल सप्लाइज। ओके, उन सब ने पैसा कलेक्ट किया और मेरे लिए जितनी भी स्कूल की चीज़ें हैं लाइक नोटबुक्स, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स, अलग अलग तरीके के कपड़े, जीन्स, टॉप्स, स्वेट सूट, वो सारे उन्होंने मुझे गिफ्ट किए। इट वॉज लाइक क्रिसमस। ओके, क्रिसमस के जैसा लग रहा था जब बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशंस। मैं बिल्कुल इमोशन से भर गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग अप टू मी टू इंट्रोड्यूस दैमसेल्व्स। लोग जो पहले मुझसे कभी नहीं बोले वो धीरे ओके अब एक एक करके आके मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। आई गॉट आई ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउस। ओके, उन सब ने मुझे अपने अपने घर इनवाइट किया। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी। और उनका जो इतना कंसर्न, उतनी चिंता मेरे लिए देख के ओके सच में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। उस वक्त मुझे थोड़ी सी राहत की सांस आई। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि शायद अब चीज़ें सही हो जाएगी।
आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मेरे फ्रेंड्स बने. अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रीबिल्ड इट. एक महीने के बाद में मैं अपने घर पे था और अपने घर को वापस बनते हुए देख रहा था. बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट. बट इस वक्त कुछ अलग था. वो क्या था? आई वॉजंट अलोन, कि मैं अकेला नहीं था. आई वॉज विद द टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल. मेरे साथ मेरे स्कूल के 2 न्यू फ्रेंड्स थे. इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी. ओके, शायद इस ये आग लगी उसी वजह से मैंने अपने आसपास के जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी उनकी ख़त्म किया और मेरे आसपास जो इतने वंडरफुल पीपल थे उन्हें नोटिस करना शुरू किया. नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रीबिल्ड. अब मैं वहाँ पे बैठा था और अपने घर को वापस बनते हुए देख रहा था. वैन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग. और मुझे ये लगा कि मेरी लाइफ भी मेरे साथ वापस यही कर रही है. इस लाइन का मतलब ये है कि मेरी लाइफ भी वापस बन रही है. जैसे मेरा घर बन रहा था वैसे मेरी लाइफ भी वापस बन रही है. उसके फ्रेंड्स बनने लगे, उसका घर बनने लगा. While we sat there on the curb planning my new bedroom, जब हम वहाँ कर्ब पे बैठे थे, हम अपने मेरा न्यू बेडरूम हम लोग प्लान कर रहे थे. आई हर्ड समवन वॉक टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से. मैंने पीछे से किसी की आवाज़ सुनी. उन्होंने मुझे क्या कहा? डज दिस बिलोंग टू यू? क्या ये तुम्हारी है? When I turned around to see who it was, जब मैंने पीछे देखा कि कौन था, आई couldn't believe my eyes. मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाया. A woman was standing there holding my cat. एक वुमेन वहाँ पे खड़ी थी जिसने मेरी कैट को पकड़ी हुई था. I laughed up and grabbed her out of the woman's arms. मैं उछला और मैंने जल्दी से वो कैट उस लेडी के हाथों में से झपट ली. I held her close to me. मैंने उसे गले लगाया and cried into that beautiful orange fur. और मैं उसके ऊपर चिल्लाया. She purred happily. वो भी बड़ी खुशी खुशी purring करने लगी. My friends were hugging me. मेरे फ्रेंड्स मुझे हग कर रहे थे. Hugging the cat and jumping around. कैट को भी हग कर रहे थे और आसपास खुशी से उछल रहे थे. Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. मेरी कैट उस वक्त आग की वजह से इतना डर गई थी कि वो 1 मील दूर भाग गई. A caller had our phone number on it. बस उसकी कॉलर के ऊपर हमारा फ़ोन नंबर था. But our phones had been destroyed and disconnected. Her caller had our phone number. उसकी कॉलर पे हमारा फ़ोन नंबर था. बट आवर फ़ोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड. बट हमारे फ़ोन्स भी बिल्कुल आग की वजह से नष्ट हो गए और डिसकनेक्ट हो गए. दिस वंडरफुल वुमन took her in and worked hard to find out whose cat it was. ये पीछे की वंडरफुल वुमन थी. वो उसे लेके आई और उन्होंने बहुत कोशिश की ये पता लगाने के लिए कि वो किसकी कैट थी. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. पता नहीं उन्हें किस तरीके से पता चल गया कि इस कैट को कोई और बहुत लव करता है और कोई और बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है. As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap. जब मैं वहाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठा था और मेरी कैट मेरी गोद में कर्लिंग अप कर रही थी. All the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. लॉस की और ट्रेजिडी की जितनी भी फीलिंग्स थी वो सारी ख़त्म हो गई. आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स. मैं बड़ा थैंकफुल फील कर रहा था मेरी लाइफ के लिए, मेरे न्यू फ्रेंड्स के लिए. द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर. वो जो लेडी स्ट्रेंजर आई उनकी इतनी अच्छी हेल्प के लिए. एंड द लाउड पर्र ऑफ माई beloved कैट. My cat was back and so was I. मेरी कैट वापस आ गई तो मैं भी वापस आ गया. किसमें? अपनी लाइफ के अंदर. लाइफ जो अब तक मुझे इतनी
बोरिंग बुरी लग रही थी. Finally, I was happy to have it again. Okay, class, now see the question answers. What does the author notice one Sunday afternoon? What is his mother's reaction? What does she do? ऑथर ने संडे आफ्टरनून क्या नोटिस किया, उसकी मदर का क्या रिएक्शन था और उसकी मदर ने क्या किया. वन संडे आफ्टरनून द ऑथर इज सिटिंग एट होम डूइंग होमवर्क. एक दिन ऑथर अपने घर पे बैठ के होमवर्क कर रहा था. इट इज़ अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, क्योंकि बहुत सर्दी का दिन था, हवा चल रही थी तेज. देयर वाज अ फायर इन द फायर प्लेस ऑफ द रूम. घर में फायर प्लेस पे आग जल रही थी. हिज मदर कीप स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस वार्म. उसकी मदर फायर को स्टॉक कर रही थी ताकि घर अच्छे से गर्म रहे. द ऑथर नोटिस स्मोक pouring in through the steam of the ceiling. ऑथर ने नोटिस किया कि घर की छत में धुआं ही धुआं भर गया था. The smoke begins to fill the room so quickly that they can barely see. घर में इतना स्मोक था कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. Groping their way to the front door, they run out into the front yard. किसी तरीके से वो घर के आगे फ्रंट यार्ड तक पहुँचे. Who? The author and his mother. In a short while the whole roof is engulfed in fire. थोड़ी देर में पूरी छत में धुआं भर गया. And somehow they come out. किसी तरीके से वो बाहर आए. His mother runs back and comes out with a box of important documents. उसकी मदर वापस घर में गई और important documents का जो बॉक्स थी वो लेकर आई. She again runs into the house. वो वापस घर में गई. Perhaps to get the pictures and letters that were the only memory of her dead husband. शायद उन पिक्चर्स और लेटर्स को लेने के लिए जो उनके डेड हस्बैंड की इकलौती यादें थी. Why does he break down in tears after the fire? ऑथर आग के बाद में क्यों रोने लगा. After the fire in his home, he doesn't see his pet cat whom he loves very much. फायर के बाद में ऑथर को उसकी कैट नहीं मिल रही थी जिससे वो इतना प्यार करता था. He feels his heart broken. उसे लग रहा था कि इसका दिल बिल्कुल टूट चुका है. All the unpleasant things which happened in the recent past न्यू स्कूल. ओके, इतनी सारी चीज़ें जो पिछले वीक हुई थी, जैसे कि उसका न्यू स्कूल, पुराने स्कूल की यादें. द फायर एंड द लॉस ऑफ द कैट. आग का लग जाना, उसकी कैट का खो जाना. ऑल कम टू हिज माइंड एंड ही ब्रेक्स डाउन इन टीयर. वो सारे उसके माइंड में आ रहे थे और वो रोने लगा. Why is mother, okay, author deeply embarrassed? Why is the author deeply embarrassed the next day in school? Next day school में author इतना embarrassed क्यों था, शर्मिंदा क्यों था? Which words show his fear and insecurity? ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो ये शो करते हैं कि वो कितना डरा हुआ था और कितना इनसिक्योर फील कर रहा था. The day after the fire, the author is in no mood to go to school. कि फायर के बाद में ऑथर का बिल्कुल माइंड नहीं था स्कूल में जाने का. बट इस मदर कंपेल्स हिम टू गो. बट उसकी मदर ने उसे फोर्स किया. एवरीथिंग हैज़ बीन बर्नड इन द फायर. सब कुछ आग में जल चुका था. ही हैज़ नो बुक्स. उसके पास न तो बुक्स थी, नो नोटबुक्स और स्कूल बैग. न कोई नोटबुक थी और न कोई स्कूल बैग. सो ही फील्स एम्बैरेस्ड. इसलिए उसे बड़ा शर्मिंदगी फील हो रही थी. द वर्ड्स I just wanted to curl up and die. ओके, कि मैं सिर्फ मरना चाहता था. These words show his mental state of fear and insecurity. इन वर्ड्स से पता चलता है कि वो कितना डरा हुआ था और कितना इनसिक्योर फील कर रहा था. The cat and the author are very fond of each other. कैट और ऑथर एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे. How has this been shown in the story? स्टोरी में कैसे ये शो किया गया है. Where was the cat after the fire? आग के बाद कैट कहाँ थी. Who brings it back and how? कौन इसे वापस लेके आया और कैसे. The author had rescued the cat when she was a kitten. ऑथर ने इस कैट को जब बचाया था जब वो बिल्कुल एक छोटी सी किटन थी. She had become a part of his life. वो उसकी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी थी. They enjoyed each other's company. दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करती. At the time of the fire, the cat was frightened and went away.
जब घर पे आग लगी तो कैट बहुत डर गई और भाग गई। अ लेडी टुक हर इन एंड फाउंड आउट होम शी बिलोंग टू। एक लेडी उन्हें उसे ले लिया, ठीक है, और ये पता लगाया कि वो किसकी है। दैट लेडी ब्रॉट हर बैक टू द ऑथर। वो लेडी उसे ऑथर तक लेकर आई। What actions of the schoolmate changed the author's understanding of life and people? ओके, ऑथर के स्कूलमेट ने, फ्रेंड्स ने ऐसा क्या किया जिससे उसकी सोच बदल गई, ओके, लोगों के बारे में, लाइफ के बारे में, एंड कंफर्ट हिम इमोशनली, और उसे इमोशनली काफ़ी अच्छा फील हुआ। हाउ डज हिज लोनलीनेस वैनिश, उसका अकेलापन कैसे गायब हुआ, एंड हाउ डज ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन लाइफ, और उसने वापस लाइफ में पार्टिसिपेट करना कैसे स्टार्ट किया। द ऑथर फेल्ट लोनलीनेस इन हिज न्यू स्कूल। ओके, ऑथर अपने न्यू स्कूल में काफ़ी अकेला फील करता था। देन देयर ब्रोक आउट अ फायर इन हिज हाउस। फिर उसके घर पे आग लग गई। एवरीथिंग गॉट बर्न, सब कुछ जल गया। द स्कूल मेट्स कलेक्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हिम। स्कूल वालों ने काफ़ी सारी चीज़ें इसके लिए इकट्ठी की। देयर कंसर्न टच्ड हिज हार्ट, उनकी जो इतनी चिंता थी वो उसके दिल को छू गई। एंड चेंज्ड हिज फीलिंग टुवर्ड्स दैम, और उनके लिए उसकी जो फीलिंग्स थी वो भी चेंज हो गई। द फ्रेंडली एटमोसफियर कंफर्टेड हिम। इतना फ्रेंडली एटमोसफियर देख के उसे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। नाउ ही स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन द यूजुअल रूटीन एक्टिविटीज़ एट स्कूल एंड एट होम। ओके, और अब उसने जो यूजुअल रूटीन एक्टिविटी थी स्कूल में और घर पे, उसमें पार्ट लेना शुरू कर दिया। What is the meaning of my cat was back and so was I? ओके, इस लाइन का क्या मतलब है कि मेरी कैट वापस आ गई, सो मैं भी। Had the author gone anywhere? क्या ऑथर कहीं चला गया था? Why does he say that he is also back? उसने ऐसा क्यों कहा कि वो भी वापस आ गया? When the fire broke in the author's house, everything was turned into ashes. क्या कह रहा है? जब ऑथर के घर पर आग लगी तो हर चीज़ राख में बदल चुकी थी। इस लविंग पैट कैट गॉट स्कैर्ड, उसकी जो लविंग कैट थी वो भी डर गई। एंड रैन ओवर अ माइल अवे फ्रॉम द हाउस, और घर से 1 मील दूर भाग गई। सो ही वॉज मिसिंग हिज डियर कैट बैडली, वो अपनी इतनी प्यारी कैट को बहुत मिस कर रहा था। अ काइंड लेडी ब्रॉट हर बैक। ओके, एक काइंड लेडी उसे वापस लेकर आई। आफ्टर द फायर इन विच द ऑथर लॉस्ट एवरीथिंग, उस फायर के बाद जिसमें ओके ऑथर ने सब कुछ खो दिया। द वे हिज स्कूल मेट्स एंड नेबर्स हेल्प्ड हिम टच्ड हिज हार्ट, जिस तरीके से स्कूल मेट्स ने और नेबर्स ने उसकी हेल्प की, ओके, वो बात उसके दिल को छू गई। दिस चेंज द ऑथर्स ओपिनियन एंड फीलिंग टूवर्ड्स दैम इन लाइफ। इससे ऑथर का जो सोच थी और फीलिंग्स थी उनके लिए और लाइफ के लिए वो चेंज हो गई। ही मेड फ्रेंड्स, उसने न्यू फ्रेंड्स बनाए। एंड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन लाइफ अगेन, और लाइफ में वापस इंटरेस्ट लेने लगा। ही हैडंट गॉन एनीवेयर फिजिकली बट मेंटली एंड इमोशनली ही हैड शट हिमसेल्फ आउट फ्रॉम द वर्ल्ड। वो फिज़िकली कहीं नहीं गया था बट मेंटली और इमोशनली उसने अपनी की दुनिया से अपने दरवाजे बंद कर लिए, उसने अपने आप को सबसे दूर कर लिया। ही गेव द अबाउ स्टेटमेंट व्हेन ही गॉट बैक हिज लॉस्ट कैट। उसने ये स्टेटमेंट कब दिया? जब उसे अपनी कैट वापस मिल गई, न्यू फ्रेंड्स मिले, एंड ही गॉट इंटरेस्ट इन लाइफ। ही फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर हिज लाइफ एंड एवरीथिंग दैट ही गॉट बैक। ओके, वो बड़ा थैंकफुल था अपनी लाइफ के लिए और उन सब के लिए जो उसे वापस मिला। ओके क्लास, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सम क्वेश्चंस आल्सो, एडिशनल क्वेश्चंस। व्हाट हैपेंड वन संडे आफ्टरनून व्हेन द ऑथर वाज एट होम? एक दिन ऑथर जब संडे को घर पे था तब क्या हुआ? वन संडे आफ्टरनून द ऑथर वाज एट होम, एक दिन वो घर पे था। ही वाज डूइंग होमवर्क एट हिज डाइनिंग रूम टेबल, होमवर्क कर रहा था। इट स्मेल समथिंग स्ट्रेंज, कुछ अजीब सी स्मेल आई। ही सॉ स्मोक इनसाइड द रूम, उसे रूम के अंदर धुआं दिखाई दिया। अ फायर
had broken out in his house. उसके घर पे आग लग गई थी. What did the author's mother do when the house was on fire? जब घर पर आग लगी तब ऑथर की मदर ने क्या किया? The author's mother ran out with a small metal box. ऑथर की मदर बाहर आई, उसके हाथ में एक छोटा सा मेटल बॉक्स था which containing document, जिसमें कुछ important documents थे. She ran back into the house to get the pictures. वो वापस घर में गई पिक्चर्स लेने के लिए and letters of her dead husband. और उनके जो डेड हस्बैंड थी मीन्स ऑथर के फादर, उनके लेटर्स और पिक्चर्स लेने के लिए वो वापस गई. They were the only thing that she had to remember him by. वो सिर्फ वही चीज़ें उनके पास थी जिनसे वो अपने हस्बैंड को याद किया करती थी. What did the author do on seeing his house on fire? ऑथर ने जब अपने घर पर आग देखी तो उसने क्या किया? Seeing the house on fire, the author with his mother ran out into the front yard. जब उसने घर में आग देखी तो ऑथर अपनी मदर के साथ फ्रंट यार्ड में भागकर आ गए. Then he ran to his neighbors to call the fire department. उसके बाद में वो अपने पड़ोसियों के घर भागा फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन करने के लिए. What did the author do on seeing his mother running into the burning house? ऑथर ने क्या किया जब उसने अपनी मदर को जलते हुए घर के अंदर भागते हुए देखा? When she first ran into the house, he just kept gaping. जब उसने पहली बार अपनी मदर को घर में भागते हुए देखा, ओके, तो वो सिर्फ देख रहा था. He was shocked. Okay, he was not in the state to handle her. But the next time when she was doing so, बट अगली बार जब वो वापस गई, he shouted to stop her. वो अपनी मदर को रोकने के लिए चिल्लाया and ran after her. और उनके पीछे भागा. He was about to run after her, but he was held back by a fireman. ओके, वो अपनी मदर को रोकने के लिए भागने ही वाला था, ओके, कि पीछे से आके उसे फायरमैन ने पकड़ लिया. थैंक यू.